सहयोग की वजह से हुआ है। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया। टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट को दिशा देने के लिए प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत होती है। तो उस प्लेटफॉर्म का कार्य बोधि फाउंडेशन ने किया है। और जब मैंने यहाँ बोधि फाउंडेशन में प्रवेश लिया था, मेरा प्रवेश 24 अप्रैल 2023 हुआ। लगभग 2 साल और 2 महीने के आसपास मैं यहाँ पे रहा। उस दौरान मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मुझे केवल ऐसी कैटेगरी से ही चयन लेना है। मैंने निरंतर यही सोचा कि जब संस्कृत शिक्षा विभाग में केवल 11 सीटें थी इंग्लिश की, और उनमें से मेरा ये लक्ष्य था मुझे प्रथम रैंक पे अपना चयन करना है, तो मैंने कभी अपनी कैटेगरी की कितनी मेरिट जाती है उसके बारे में विचार भी नहीं किया। मेरा एक ही काम था कि बाबा साहब ने उस समय जब स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी, उस समय इतना कुछ कर लिया, और जब हम हमारे साथी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारा भी नैतिक दायित्व है कि अपनी पूरी क्षमता लगा करके अपना अध्ययन करें। तो मैंने वही कार्य किया। हालांकि मेरा जो लक्ष्य एक फर्स्ट रैंक पे आना था वो प्राप्त नहीं हुआ। उसके लिए मैं खुद को भी खेद प्रकट करता हूँ, और रिजल्ट आने से पहले ही मैं शिव जी से मैंने ये बात कही थी कि मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ कि मैंने ये जो एक टारगेट लिया था कि मैं अपनी कैटेगरी की एक सीट बचाऊंगा, एक ही सीट थी और उसको मेरा बचाना सबसे पहला दायित्व था। हालांकि जो मेरिट जनरल की गई है वो 320 गई है, और ओबीसी की मेरिट गई है वो 315 गई है, और अपने एससी की मेरिट गई है वो है जो 316.14 गई है। तो मैंने इतना तो कार्य किया है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, महिला, इन सबसे तो मेरिट एससी की ज्यादा गई है, लेकिन जनरल तक नहीं पहुंच पाया। इसके लिए मैं अपने स्वयं को थोड़ा खेद भी प्रकट करता हूँ। तो ये सब संभव हुआ है इस बोधि फाउंडेशन परिवार की वजह से, क्योंकि जब मैंने 12th के बाद में मैं एक भटका सा हुआ था। रीजन ये था कि मेरे पास में कोई अच्छे से गाइड करने वाले थे नहीं, और इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी थी नहीं। तो मेरा टारगेट अच्छा था, लेकिन उस समय कुछ इवन मैंने तो 4th ग्रेड का उस समय फॉर्म भी भरा हुआ था, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया ना, तो उसके बाद मेरा एक ही टारगेट था कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में मुझे चयन लेना है, और अदर किसी भी वैकेंसी में मैंने फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया। एक ही टारगेट था कि शिक्षक बनना है, और अच्छे प्रयासों से मैंने अपनी सफलता प्राप्त की है। इनमें मेरा तो मात्र एक मेहनत है, लेकिन उस मेहनत को एक सही दिशा देने में, और इसी फैसिलिटी, इतनी शानदार फैसिलिटी मुझे कहीं नहीं मिली, और कभी भी मैंने अपने आप को वीक नहीं समझा, क्योंकि जब बोधि फाउंडेशन मेरे साथ था तो फिर अपने आप को वीक समझने की कोई बात ही नहीं थी। और मेरे सभी साथीगण जो यहाँ बोधि फाउंडेशन में रह रहे थे, लगभग 30 के आसपास विद्यार्थी, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। जब मैं पढ़ता था तो कहे लक्ष्मण भाई आप बढ़िया, हम आपका सपोर्ट करते हैं। तो उनका बहुत मेरे को समर्थन मिला, और मैं निरंतर, मेरा ये प्रयास था कि बोधि फाउंडेशन को मैं अपना जितनी अपने प्रयासों से दे सकता हूँ, और राजस्थान के सभी अपने साथीगण जो बाबा साहब के विचारों को इस देश और विदेश में फैलाना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक प्रेरणा बन सकूं कि अब आप हमारे लिए जो कर रहे हैं ना, तो हम आपको जो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल देंगे। और मैंने उसी प्रयास के आधार पर इस सफलता को प्राप्त किया। साधुवाद।